नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बेरवा, विजयनगर राजस्थान से और आज मैं आपके साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए यहाँ पे रूबरू हो रहा हूँ। पिछली बार दोस्तों हमने एक यात्रा की थी और यात्रा थी उत्तराखंड की और उस उत्तराखंड की यात्रा को करते समय हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। वो समस्याएँ अब की बार ना हो, इसीलिए हमने उस समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ प्रोडक्ट मँगाए हैं। और उस प्रोडक्ट के बारे में आज हम जान लेते हैं। यदि आप भी कहीं घूमने जा रहे हो और आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, हाँ, एक बात मैं बता देता हूँ कि जो पिछली बार हमने यात्रा करी थी, वो मोटरसाइकिल पे करी थी और इस बार भी मोटरसाइकिल पे ही करेंगे क्योंकि कार ऐसी कुछ चीज़ें अपने पास है नहीं और हमें कार पसंद भी नहीं है क्योंकि एक दिक्कत होती है, वो मीटिंग वगैरह ऐसी कुछ समस्याएँ होती है, तो उसमें हम जाएँगे नहीं, हम मोटरसाइकिल लवर हैं, तो मोटरसाइकिल से ही यात्रा करने की कोशिश करते हैं। तो पिछली बार मैंने उत्तराखंड की यात्रा करी थी। यात्रा लगभग हमारी 3000 किलोमीटर तक की रही और जिसमें 12 दिन का हमें समय लगा, आने-जाने का दोनों का और आने और जाने की 3000 यानी कि 1500 किलोमीटर जाने की और 1500 किलोमीटर आने की। और उस 3000 की किलोमीटर की यात्रा में हमने पूरा उत्तराखंड कवर किया था, जिसमें मैं आपको कुछ पॉपुलर पॉपुलर जगह के नाम गिनवा देता हूँ। हमने यहाँ से जयपुर से गुड़गाँव, दिल्ली, नोएडा, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, नई टिहरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ और इसके अलावा नैनीताल, भीमताल, है ना? आगरा और कुछ और जगह हैं, बहुत सारी जगह हैं जो बच गई थी। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसको हमने कवर कर दिया था। मुझे लगता है कि मैंने लगभग-लगभग पूरा उत्तराखंड कवर कर लिया है, लगभग कुछ जगहों को छोड़ कर के। और उस यात्रा के दौरान मुझे जो समस्याएँ हुई या मुझे लगा कि यार ये दिक्कत अपने साथ में हुई है, तो उस दिक्कत को वापस ना दोहराते हुए हमने कुछ प्रोडक्ट मँगाए हैं और उस प्रोडक्ट का आज हम रिव्यू कर लेते हैं। देखो, पहले ही बता देता हूँ ये प्रोडक्ट जो मँगाए हैं, इसका ना तो कोई स्पॉन्सर है, ना तो हम कोई स्पॉन्सर कर रहे हैं क्योंकि हमारा ना कोई इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है, ना ही कोई फेसबुक चैनल है कि हम उसमें अपने प्रोडक्ट को किसी के प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करें। वो प्रोडक्ट मैंने खुद के मेरे हिसाब से मँगाए हैं क्योंकि मुझे समस्याओं का सामना हुआ था। तो सबसे पहले पहले नंबर की जो समस्याएँ जो मुझे लगी, वो सबसे बड़ी समस्या थी मेरा विज़न। मेरी आँखें खराब है, ये लगभग 3 नंबर चढ़ा हुआ है। तो ये जो है नाइट में जब मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ तो मेरी बहुत बड़ी समस्या होती है कि मुझे विज़न रोड साफ दिखाई नहीं देती है। आगे अगर मोटरसाइकिल आ रही है और उसका अगर फ़ोकस आँखों पे आ रहा है, तो मुझे ऐसा ब्लर सा दिखाई देने लग जाता है जिसकी वज़ह से ऐसी समस्याएँ आती हैं। तो इसलिए मैं अधिकतर जो है नाइट में मोटरसाइकिल चलाने से बचता हूँ। लेकिन जब यात्रा पे हम निकलते हैं तो वहाँ दिन देखते हैं ना रात देखते हैं क्योंकि हमारा होता है टारगेट पर पहुँचना। हमारा विज़न सामने होता है टारगेट पर पहुँचना कि आज कैसे न कैसे करके उस जगह पे पहुँचना है, आज कैसे न कैसे करके उस जगह पे पहुँचना है और इसकी वज़ह से या तो हम गाड़ी मोटरसाइकिल फ़ास्ट चलाते हैं या फिर हम नाइट में चलाते हैं। तो जब फ़ास्ट चलाते हैं तो खतरा रहता है, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है और नाइट में चलाते हैं तो वो विज़िबिलिटी अपनी ब्लर होती है क्योंकि आगे से जब कार आती है, मोटरसाइकिल आती है या बस आती है तो हमारी विज़िबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वज़ह से एक डेंजरस ज़ोन अपने लिए बन जाता है। तो सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। तो उससे मैं बचने के लिए मैंने 3 फ़िल्टर बन मँगवाए हैं ऑनलाइन। मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। 3 फ़िल्टर मैंने ऑनलाइन मँगवाए थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फ़िल्टर ये है। हालाँकि अभी जो मैंने चश्मा लगा रखा है वो इसी का एक पार्ट है और वो जो मैं एक्चुअली जो यूज़ करता हूँ वो चश्मा मेरे घर पे रखा हुआ है। तो ये फ़िल्टर लगाया, ये फ़िल्टर पहला है। ये नाइट विज़न वाला है। अगर आप यात्रा करते हैं और आपके आँखों पे चश्मा लगा हुआ है, तो यात्रा करने से पहले मैं आपको ये सुझाव दूँगा कि आप ये फ़िल्टर ज़रूर मँगवा लें। पहला फ़िल्टर ये है, इसको इस प्रकार से लगा देते हैं, आसानी से कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसको लगाने से क्या होता है कि आपका जो नाइट विज़न है, रात में मोटरसाइकिल या कार चलाने की जो विज़िबिलिटी है वो बहुत बढ़िया हो जाती है।
आपको बिल्कुल सारा का सारा क्लियर दिखता है। आपके आँखों पे जो रोशनी आती है, वो इसको इफ़ेक्ट नहीं करती है, ठीक है? ये आप पहाड़ी एरिया में हो, तो ही लगाएँ। जब आप नाइट में चला रहे हो और पहाड़ी एरिया में चला रहे हो, तो इसका विज़न बहुत अच्छे से काम करता है। ये फ़िल्टर है जो कि थोड़ा-सा नाइटी है, जो कि दिन में आप लगा सकते हो। यदि आपकी आँखों पे चश्मा लगा हुआ है, तो 100% आपको धूप से दिक्कत होती है। आप दिन में मोटरसाइकिल चला रहे हो, धूप की किरणें आपके सामने आ रही है, तो यहाँ पे फ़ोकस बन के वो आँखों पे बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा जलन करता है। तो उससे बचने के लिए ये वाला फ़िल्टर आप लगा सकते हैं और इस फ़िल्टर को लगाने से क्या होता है कि आपकी सूर्य की किरणें जो है डायरेक्ट फ़ोकस नहीं बना पाती है और आपका विज़न बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है? और उससे थोड़ा-सा इससे थोड़ा-सा डार्क इससे थोड़ा-सा डार्क इसको आप जो है ना वो नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। इससे थोड़ा-सा डार्क जो है ये और ये पूरी तरीके से धूप से बचने के लिए है। इस फ़िल्टर को आप लगाने के बाद में आप दिन में या रात में कहीं पर भी मोटरसाइकिल चला सकते हैं। लेकिन इसका विज़न जो है नाइट में थोड़ा-सा कम हो जाता है। नाइट में आपको सही नहीं दिखता है। तो मैं ये सलाह दूँगा कि आप पहाड़ी एरिया में तो इस विज़न को लगा कर के ना चलाएँ, फ़िल्टर को लगा कर के ना चलाएँ। पहाड़ी एरिया में चलाने के लिए सबसे बढ़िया फ़िल्टर ये है। तो ये तो हो गई बात अपने विज़न की, ठीक है दोस्तों? तो ये तो विज़न की बात हो गई। क्योंकि अगर आप चश्मा लगाते हैं और अगर आप चश्मा नहीं लगाते हैं तो आपके लिए केवल एक ही फ़िल्टर की ज़रूरत पड़ेगी और जो सबसे पहले मैंने येलो कलर का फ़िल्टर बताया था उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की पे, तो जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो आप जब मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो आपका जो क्या बोलते हैं आवाज़ जब आप यात्रा पे जा रहे हो, तो हम आपको एक ऐसा लगता है कि मैं प्रत्येक मोमेंट को जो है कैमरे में कैद करूँ। आप चाहते हो कि कैमरे में जो है प्रत्येक मोमेंट को कैद करूँ, सारी की सारी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको मैं कैमरे में कैद करूँ। तो इसके लिए आपको बोलना भी पड़ता है बहुत बार आप कैमरे के अंदर या कहीं पर भी बोल रहे हो तो आपकी आवाज़ साफ नहीं आती है। अभी जैसे ये कैमरा मैंने लगा रखा है और मैं अगर दूर होता हूँ और दूर से मुझे किसी दृश्य को दिखाना है तो आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो उसके लिए मैंने मँगाया इस प्रकार का एक माइक ये माइक मैंने मँगाया है और ये माइक जो है 2 माइक आते हैं और 6 से 7 घंटे तक चल जाते हैं। एक माइक इसके अंदर है, एक मैंने लगा रखा है। तो 6 से 7 घंटे चल जाते हैं और आपकी वॉइस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देते हैं। जब आप ख़ासकर मोटरसाइकिल पे बात कर रहे हो या फिर आप दूर हो तब। क्योंकि पास में जब होते हैं तब तो हम मोबाइल से आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपन जो बोलते हैं वो आवाज़ भी सही आती है इसमें। ठीक है? तीसरा है कि जब हम मोटरसाइकिल पे चलते हैं, यदि आप नीचे खड़े हो और वीडियो बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बात आती है जब आप मोटरसाइकिल पे चल रहे हो तब क्या होता है? मोटरसाइकिल पे जब हम चलते हैं और हमें चलते-चलते किसी वीडियो को रिकॉर्ड करना है, तो हम ऐसे मोबाइल को रखते हैं और मोटरसाइकिल से चलाते हैं, तो वो एक रिस्की बन जाता है और यात्रा में जाते समय हम सबसे पहला फैक्टर देखते हैं सुरक्षा को। तो ऐसे रिस्क वाले काम हमें नहीं करने। तो उससे बचने के लिए यदि आपके पीछे पड़ोसी अगर कोई बैठा है, पीछे की सीट पे अगर कोई बैठा है, तो आप उसको मोबाइल दे सकते हो, वो आपकी वीडियो की रिकॉर्डिंग करता रहेगा। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत होती है, जब अचानक हम ब्रेक मारते हैं, अचानक कुछ है तो मोबाइल गिरने का, इनका ऐसा डर होता है। तो उससे बचने के लिए मैंने एक प्रोडक्ट मँगाया था ये वाला, जिसको इसको हम माउंट बोलते हैं। अगर आप यात्रा पे जा रहे हो और आप चाहते हो कि आप अकेले हो, आपका मोबाइल से रिकॉर्ड भी अच्छे से होए, तो आप इस प्रकार के माउंट को मँगा सकते हो। ये माउंट मैंने हेलमेट के अंदर लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं आसानी से यहाँ पे अपना मोबाइल जो है रख सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पे अपना मोबाइल रख सकता हूँ और इसको ऐसे पहन लेते हैं, ऐसे पहन लेते हैं, ठीक है? ये थोड़ा-सा अभी टाइट कर दूँगा मैं, ये जो है इसमें लॉक लगा रहता है, इसको टाइट कर देंगे। अभी क्या मैंने ढीला लगाया है केवल समझाने के लिए। तो इसको हम इस प्रकार से लगा कर के ऐसे पहन सकते हैं। यहाँ पे अपना मोबाइल लग जाता है और जिधर भी हम देखते हैं वहाँ से उधर से वीडियो जो है रिकॉर्डिंग होती रहती है।
तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रोडक्ट जो हमारी यात्रा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है अपना स्टैंड। स्टैंड मैंने मँगा रख लिया है। यदि आप मेरे जैसे बैठ कर के जैसे मैं अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वैसे बैठ कर के आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो आपको स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आप अपने हिसाब से मँगा सकते हो। ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है? और अपने जो है इतने कोई फॉलोवर भी नहीं है और ना ही हम फॉलोवर बढ़ाना चाह रहे हैं कि बोले कि ये है। हाँ, लेकिन वीडियो दिखाएँगे अगर मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर बोलेंगे फॉलो करने के लिए। तो ये प्रोडक्ट आपकी सुविधा के लिए। अब बात आती है अलग, जब हम नाइट में ट्रैवल करते हैं या फिर हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो रहने की व्यवस्था सबसे बड़ी समस्या होती है। क्योंकि वैसे तो हम होटल में रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होटल का जो चार्ज होता है वो 500 से 1000 के बीच में होता है। और ख़ासकर जब आप ऐसी यात्रा पे जा रहे हो, जहाँ पे आप मोटरसाइकिल लेकर के जा रहे हो, तो आपकी मजबूरी बन जाती है किसी होटल में रुकने की। क्यों? क्योंकि यदि हम कार लेकर के जाते हैं, तो कार में 2 या 3 आदमी होते हैं जिसमें से 1 या 2 को चलाना आता है, तो एक आदमी सो जाता है तो दूसरा चलाता है। लेकिन जब हम मोटरसाइकिल पे जाते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं और इतना लंबा ड्राइव हम नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 घंटे तक हम मोटरसाइकिल चला पाते हैं। 3 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए एक्सचेंज होकर के चला सकते हैं। तो उसमें हमें नाइट में सोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यदि हम सोते नहीं हैं तो मैंने पहले ही कहा था कि यात्रा पे जाते समय सबसे पहला काम होता है अपनी खुद की रक्षा करते हुए चलना। रिस्क हमारे को बिल्कुल भी नहीं लेना 1% भी। रिस्क लेने लेने का मतलब है कि वहाँ फिर अगर हरिद्वार जा रहे हैं तो अपनी अस्थियाँ वहीं हरिद्वार में विसर्जित हो जाएगी, ठीक है? तो रिस्क हमें नहीं लेना है तो इसके लिए हमें नाइट में स्टे करना पड़ता है। तो होटल में ना रुक कर के यदि आप जैसे नाइट में चल रहे हो और पास में अगर होटल नहीं आई, आपको नहीं मिली, तो आपको टेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। आप जब भी निकले, टेंट लेकर के निकले, जहाँ पर पे नाइट हो, वहीं पे आपने टेंट लगाया और वहीं पे आराम से सो सकते हो, ठीक है? तो टेंट की एक ज़रूरत पड़ती है अपने को। इसके अलावा आप खाना खा रहे हो, होटल पे खाना खा लेते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने बहुत सौ को देखा है जो होटल का खाना उनको पचता नहीं है या अच्छा नहीं लगता है। जो घर का खाना खाते हैं उनको तो कतई अच्छा नहीं लगता है और जो बाहर के आदी होते हैं, कभी-कभार खा के आ जाते हैं, तो वो होटल पे खा सकते हैं। तो आप एक स्टोव के जैसा छोटा-सा चूल्हा आता है, वो मैंने अभी मँगवाया नहीं है। जब मैं अगली यात्रा पे निकलूँगा तो वो ज़रूर मँगवाऊँगा। तो वो सारे 2 प्रोडक्ट जो अभी तक मैंने नहीं मँगवाए, वो मँगवा लेंगे। तो फिलहाल ये 3 प्रोडक्ट थे और पिछली बार जो हमने यात्रा करी थी वो हमारी बहुत ही सुखद यात्रा थी और लगभग हमने उत्तराखंड के सभी धाम और सारी जगह को हमने कवर किया था। हम चाइना के बॉर्डर मना गाँव तक गए थे और चाइना के बॉर्डर के पास तक गए थे, सॉरी 64 किलोमीटर दूर तक हम रह गए थे पीछे की तरफ क्योंकि हमें परमिट नहीं था हमारे उधर जाने का। इस बार हम कोशिश करेंगे कि सरकार से परमिट लेकर के जाएँ, अच्छे से सारी व्यवस्थाएँ करके जाएँ और परमिट लेकर के हम जाएँगे और मन्ना गाँव चाइना बॉर्डर तक हम जाएँगे। जब तक जहाँ तक हमें एंट्री मिलेगी वहाँ तक हम जाएँगे, ठीक है? अगली यात्रा कहाँ, कब और कैसे होगी, अभी तक इसके बारे में कोई विचार नहीं है। फिलहाल ये जो हमने यात्रा की है उसके बारे में जो आने वाली समस्याएँ हैं, उनके बारे में हमने देखा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करी। आप भी यदि जाते हैं तो आपको बता देते हैं कि यार इस प्रकार की समस्याएँ आपको आने वाली हैं, तो आप उसको पहले से ही सॉल्व करके चलें और बने रहिए हमारे साथ में। हम एक बार फिर यात्रा पे निकलेंगे और सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे, वहाँ की वनस्पति, वहाँ के पहाड़, वहाँ की जगह को सभी को कवर करते चलेंगे और ऐसा नहीं है कि पैसे कमाना हमारा उद्देश्य है, पैसे कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है अ, सुंदरता की खोज या फिर हमें मतलब घूमना या फिर यात्राएँ करना और जो-जो प्रसिद्ध जगह हैं उनको खोजना, उनके बारे में जानना और वैसे किताबों में हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन एक किताबों में पढ़ना और एक रियल लाइफ़ में फ़ील करना वो दोनों अलग-अलग मैटर करता है, तो हम उन चीज़ों को रियल लाइफ़ में फ़ील करना चाहते हैं। तो ये है
तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक को भी आप फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे हमारे साथ है तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो के अंदर। बहुत-बहुत धन्यवाद। राम, राम।